हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीएसटीएन नंबर में 15 डिजिट होते हैं, ये आपको मालूम है। और वो डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, यानी वहाँ पर कोई डिजिट होगा 0 से 9 तक, या फिर कोई लेटर होगा ए से लेकर जेड तक, कोई भी लेटर होगा। ओके, तो सपोज हमें यहाँ पर ये 15वां डिजिट मालूम करना है। दोस्तों, यहाँ पर ये जो 14 नंबर है उसके बारे में आपको जानकारी है, यानी कि ये पहले 2 नंबर स्टेट कोड होते हैं, ये 10 अल्फा न्यूमेरिक पैन कार्ड नंबर होता है। ये जो डिजिट है वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाता है, यानी उस व्यापारी के अगर 2 बिजनेस है, सपोज महाराष्ट्र में एक बिजनेस है और सपोज आंध्र प्रदेश में और एक बिजनेस है इसी पैन कार्ड के अंडर, तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। अगर 3 रजिस्ट्रेशन हो गए तो यहाँ पर 3 लिखा होगा। अगर 9 रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर 9 होंगे, मगर 10 रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे ए लिखा होगा। तो ए का कोड क्या है? 10। अगर 11 रजिस्ट्रेशन हो गए तो बी लिखा होगा, 12 हो गए तो सी। इस तरह से ये जो नंबर है, यानी ये जो डिजिट है वो बाय डिफॉल्ट है, यानी अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, मगर फ्यूचर में इसका कोई उपयोग हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो 15th डिजिट है, ये डिजिट हम मालूम करेंगे। तो अगर ये जीएसटीआईएन नंबर है तो उसका ये 15वां डिजिट क्या होगा, ये हम इस वीडियो में इसकी जानकारी लेंगे। ओके, तो दोस्तों, इस जीएसटीआईएन नंबर का 15th डिजिट निकालने के लिए पहले हमें एक कन्वर्जन टेबल लिखना होगा। तो ये रहा कन्वर्जन। तो इस कन्वर्जन टेबल में ए का मतलब 10, बी का मतलब 11 होगा, इस तरह से जेड तक। यानी कि इस एक की जगह अगर सपोज एन होगा, अगर एक की जगह एन है तो इसका मतलब क्या होगा? तो उस व्यापारी के कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? 23 रजिस्ट्रेशन हो गए। ओके, तो ये तो हो गया कन्वर्जन टेबल। उसके बाद हम दूसरा टेबल निकाल लेंगे। तो ये रहा वो टेबल। तो दोस्तों, इस टेबल में 7 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये टेबल कैसे फिल करना है ये हम देखेंगे। तो पहला कॉलम है डिजिट, कोड, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट, क्वोशंट ऑफ p डिवाइडेड बाय 36, रिमाइंडर ऑफ p डिवाइडेड बाय 36, q प्लस r। तो यहाँ पर हम इस जीएसटीआईएन नंबर के 14 डिजिट यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये जो 2 है, तो 2 का कोड ये 2 ही होगा, 7 का कोड 7 ही होगा। अब a का कोड कितना होगा इस टेबल में देखेंगे। तो a का कोड कितना है? 10। b का कोड 11 उस टेबल में, सी का कोड 12, डी का 13, एम का देखेंगे तो एम का कोड है 22, दो 4 0 6। एच का कोड देखेंगे, एच का कोड है 17 1 और जेड का कोड है 35। तो ये सेकंड कॉलम आपके समझ में आ गया। ये जो तीसरा कॉलम है उसमें हम मल्टीप्लायर अल्टरनेट 1 2 1 2 लिखेंगे, यानी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, तो ये तो हो गया कोड, ये तो हो गया मल्टीप्लायर। अब C इंटू एम, तो इस कॉलम में लिख देंगे C इंटू एम, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 1 2, 7 इंटू 2 14,
उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है उसको हम 36 से डिवाइड करेंगे, यानी इस 2 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 0। 36 इंटू 0 इज 0 एंड रिमाइंडर विल बी 2। तो यहाँ पर क्वोशंट कितना आया 0 और रिमाइंडर कितना आया 2। तो ये जो क्वोशंट है ये हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और ये जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली फॉर 14 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 0 और रिमाइंडर होगा 14। तो ये जो क्वोशंट है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और ये रिमाइंडर यहाँ पे। इस तरह से हमें मिलेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे 70 है तो इस 70 को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर होगा 34। सो हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर 34 लिख देंगे। अब उसके बाद ये लास्ट कॉलम, इसमें हम Q प्लस R, दिस इज Q एंड दिस इज R, तो Q प्लस R हम लास्ट कॉलम में लिख देंगे। तो 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 14 is 14. Similarly, और इसकी टोटल यहाँ पे लिख देंगे। टोटल हो गई 192। उसके बाद ये जो टोटल है 192, तो इसको हम 36 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 5 और रिमाइंडर होगा 16। तो यहाँ पर हमें सिर्फ रिमाइंडर की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये होगा रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर हम 36 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 36 माइनस 16 दैट इज 20। तो 20 के लिए यहाँ पे कौन सा लेटर है, देखो 20 के लिए यहाँ पर लेटर होगा K, तो यहाँ पर हमारा 15th डिजिट होगा K। इस तरह से कोई भी GSTIN नंबर का 15th डिजिट आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस बुक में ये जो GSTIN नंबर दिए है, अगर उसका आप 15वां डिजिट निकालेंगे तो वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कोई वैलिड GSTIN नंबर नहीं है। तो उसके लिए इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो इस कैलकुलेशन से नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने मन से दिया वाला है। ओके, अगर ये आपको चेक करना है तो आप क्या करो, अगर कोई वैलिड GSTIN नंबर होगा, अगर आपके पास कोई GST का बिल होगा वैलिड, तो उसमें से GSTIN नंबर निकालो और उसका 15th डिजिट इस कैलकुलेशन से निकालो। अगर वो करेक्ट आया तो समझो वो GSTIN नंबर करेक्ट है। ओके, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।